फर्स्ट डायलॉग ट्रेलर में तो आता है तो पता नहीं चलता कि किसका सॉर्ट आउट है, लेकिन कृति का जो फर्स्ट डायलॉग जब एंट्री था वोकल जो है ना वो ऑसम, ऐसा लग रहा है कि बेस्ट फ्रेंड एक्ट्रेस हमारे सामने स्क्रीन पर है। वाकई भी भारी पड़ी है। हाँ बिल्कुल भारी पड़ी है मेरे पे, और इसीलिए तो मुझे ज़्यादा खुशी है संघर्ष टू से कि संघर्ष टू में मेरी बेटी ने मेरे से बेहतर एक्टिंग की है। बाकी लोगों के ऊपर तो नहीं, बट मेरे से ज़्यादा उसने बेहतर एक्टिंग की है, और एक पिता के लिए उससे बड़ी अवसर क्या हो सकती है कि उसका औलाद उससे भी बेहतर काम करे। सर तीन अलग अलग आपको चेहरे दिए गए थे, सारे चेहरे में आउटफिट बैठे, जब आप आए एंट्री आपका हुआ या फिर वो गाड़ी पे एंट्री होता है या फिर आप शुरुआत की जो मशीन गन के साथ एंट्री करते हैं, हर एक चीजें हर एक पार्ट को बड़े बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। सर क्या कहेंगे इस बदलाव के साथ साथ आपकी जो एक्टिंग कमाल की दिखी, कल जो लगातार फैंस हल्ला करते दिखे कि वाकई में फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बदलाव हमारे अंदर आप जिस तरह मुझे बोलिएगा उस तरह मैं बोल जाऊँगा, और बोलने के लिए आपके पास मिस्त्री पैदा होते हैं, और हमारा मिस्त्री इतने फर्क पड़ती है। तो अगर घर का गार्जियन बेहतर होता है ना तब बच्चे निकलते थे, और आप जिस दिशा में अपने बेटे को लेकर जाइएगा उस दिशा में जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें आता सब अगर हमें बेहतर डायरेक्टर मिले तो हम अपने आप को कर सकते हैं, और एक कलाकार को संभालने का काम एक डायरेक्टर ही करता है। तो हमारा डायरेक्टर फराग पाटिल जी है, धर्म शांत हो जाती है, मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन जैसे आप एक एक डायलॉग बोलते जा रहे थे, चीजें स्पष्ट हो जा रही थी, आपके डायलॉग के समय में थिएटर पूरा शांत था, सर की एंट्री होती है वहाँ थिएटर फिर साउंड चालू हो जाता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं बैठा था तो जैसे मेरे डायलॉग शुरू होते एकदम सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटे में वो गहराई से सुन रहे थे, और भाई का जैसा काउंटर आता है उस डायलॉग का हकार मच जाता है, तो एक तरफ सन्नाटा और एक तरफ गनगोर आवाजें, इतना बढ़िया कंट्रास्ट बन जाता है कि सिनेमा को बहुत मजा दे रहा है। आपकी बेटी जो कहती है 5 मिनट में डायलॉग जो बोली है, बिल्कुल मतलब कि एक नई लड़की के लिए बोलना उतना सारा आपको कठिन होता है, क्या कुछ तैयारी की गई थी या फिर? विदाउट तैयारी तो कुछ होती है किसी भी चीज़ के लिए, और आप प्रतियोगिता कर रहे हैं अपने समाज को, अपने भाषा को प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसे विदाउट हथियार इंसान किसी भी रणभूमि में नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 10 दिन इसलिए डायलेक्ट उसको डायलेक्ट दे दिया गया था 10 दिन पहले से, तैयारी और वो पढ़ के आती थी, अपनी पढ़ाई पूरी करती थी, और वो अपना डायलॉग डिलीवरी भी शीशा के सामने, यहाँ पापा देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, पापा को देखो कैसे ठीक कर रही हूँ, 10 लोगों से पूछना उसका हमेशा रेडी रहता है, और 10 जैसे मेरा से भी ऐसा कि आंटी मैं कैसे कर रही हूँ, तो सबने आपने आंटी बोल दिया, आंटी आंटी बोलेगी ना तो आके शर्मा क्यों गई? अच्छी है तो आंटी बोलेगी। मेगा जी से भी उसने सलाह लिया, सबसे उसने करीब सबसे सलाह लेकर ही उसने मेरा सवाल आपसे है, जब आप बच्ची के नाम जब आपको दिए गए थे तो कृति जी का बचपन का रोल था, उसके बाद फिर आपको उससे ज्यादा अपनी उम्र से ज्यादा का कैरेक्टर भी दिया गया, जो वाला पार्ट था, ये सब चैलेंजिंग रही है भोजपुरी फिल्म को करना, जहाँ पे ऑडियंस किस तरह से एक्सेप्ट करेगी। अभी थिएटर पे बहुत भारी संख्या में भीड़ है, अंदर में जाएंगे और आपने हर एक रोल को बड़े ही बखूबी तरीके से दिखाया, उसको लेकर आप दर्शकों से क्या कहना चाहिए?
देखिए ये हमारे रत्नाकर सर हैं। सर हाय कर दीजिए, बहुत लोग आपको देख रहे हैं। ये देखिए ये पराग सर हैं, बोलिए, बहुत लोग आपको देख रहे हैं। सभी लोगों को परमात्मा की ओर से नमस्कार प्रणाम। हम लोगों का सिनेमा ऐसे ही संघर्ष इतना बड़ा आपका सिनेमा बन गया है, इतना बड़ा ये लोग बना दिए। ये सब लोग बुला रहे हैं कि आप आइए हमारे कभी जिला में। आप सभी लोगों को नमस्कार। बस यही प्रेम यही प्यार देते रहिए सिनेमा को, संघर्ष टू को, खेसारी जी को, हमारे टीम को धन्यवाद। काफी समय दिया अपने बच्चे के प्रति, काफी समय दिया, लेकिन अपने पत्नी के लिए फिल्म में समय नहीं दिया। हमेशा का लोग जो लड़ाई होते ही रह गया। 15 मिनट का समय भी आपने दिया तो 15 साल दिल्ली में। क्या रियल भी ऐसा है कि सिर्फ नहीं, देखिए जो कहानी को समझ में आता है और जो कहानी का डिमांड है वो नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर 15 मिनट में मैं आ गया होता तो शायद मेरी बेटी IPS नहीं बनती थी, और 15 मिनट में मैं आ गया होता तो शायद धर्मात्मा का किताब नहीं चलता। तो वो एक कहानी है और कहानी के साथ होता है। ऐसे ये जिंदगी में भी होता है कि इंसान कह के तो जाता है लेकिन वापस आता है। सर यदि इसकी बात किया तो आपने लंबे लंबे दाढ़ी और जो गेटअप है लास्ट का, उस सीक्वेंस को दोबारा दोहराया नहीं गया है। ये थोड़ी सी कमी नहीं आपको लग रही है? इस सीक्वेंस को दोहराना चाहिए था। जेल में आदमी तो उस पुलिस में रहेगा ना, तो उसके लिए हमें फिर से जेल में ही सिनेमा को करना पड़ता है। तो वो एक सीक्वेंस था कि हम 15 साल थे तो कहाँ थे, ये दुनिया को बताना भी तो जरूरी है ना कि हम 15 साल किए क्या। तो एक पोजीशन तो दिखाना ही पड़ेगा कि हम 15 साल नहीं कैद थे और कैद भी, तो वो तो हमें तो बताना ही पड़ेगा दुनिया को। हमें एक एक शेयर आप लोग लगा दीजिए, सभी के पास ये इंटरव्यू पहुंचना चाहिए। शेयर कीजिए हिट मशीन के वीरों। हम लोग काम हर दिन करते हैं तो हमें हर चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन कल संघर्ष को देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने बेहतर सिनेमा किया। सर एक सवाल मेरा है, आज की जनरेशन में मोबाइल लेने के बाद से पढ़ने से दूर हो जाते हैं बच्चे, फिल्म के अंदर दिखाई गई है। सर कितना शिक्षित करेगी बिहार की बहुत। देखिए अगर उस सिनेमा को देखने के बाद अगर 10 बच्चे भी अगर अपने मोबाइल को छोड़ के अपने माँ बाप को अहमियत देने लगे तो मुझे लगता है कि हमारा सिनेमा बना सार्थक हो जाएगा। और मैं सबसे अपील यही करूँगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ देखें, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने आप से पूरी दूर कर रहे हैं। वो आजकल हमसे नहीं खेलते, वो मोबाइल से खेलते हैं और वो गेम खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को खुद से खिलाना चाहिए, ताकि वो जब बड़ा हो तो उसको लगे कि नहीं, जब मैं रोता था तो पापा मोबाइल नहीं, खुद को देते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, चल तू रो क्यों रहा है। जो मैंने अपने पापा को देखा है कि जब हम रोते थे तो पापा कंधे पर उठाकर हमें घुमा के फेंका, चल गाँव घुमा के लाता। तो हम चाहते हैं कि वही सिचुएशन फिर से दोहराई जाए, ताकि हम संस्कार से दूर ना हो, अपने परिवार से दूर ना हो, और परिवार की अहमियत और पिता की अहमियत, माँ की अहमियत क्या होती है, ये आज की जनरेशन को लगता है। तैयारी चलेगी। आप लोग इसको हिट कराइए और सुपर डुपर में सुपर जुबली करें। ऐसे सिनेमा को चलना चाहिए, अगर ऐसे सिनेमा चलेगी तो मुझे लगता है कि हमारा आज वाला काम बहुत बेहतर होगा। मेरी इच्छा है, लोगों ने कोशिश भी की है, तो जनता की कोशिश है कि अगर सबने हर भर के ट्रक, हर भर के गाँव से अगर लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, अगर खुद से जोड़ना चाहते हैं, तो ये सिनेमा देखना बहुत जरूरी है। हमारी मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसे ही आपकी फुटबॉल वाली सीन रहती है, अब जब कभी कभी बीच में किसानी से कभी सीन आता रहता है, कितना अच्छा लग रहा था आपको कि जब वो प्ले कर रही थी, पहली बार बचपन में चीज़ें दिखाई गई है, लड़के को इस तरह से फील्ड उतारना, फुटबॉल का सीन करना, फाइट सीन करना, तो कितना अच्छा लगा। और जो भोजपुरी की फैन फॉलोइंग जो फीमेल है, वो जब दर्शक आएंगी उनके लिए आपको क्या कहना है? छेड़ने पर लड़की ने उसके लिए एक्शन लिया है, तो ये एक मैसेज भी है सोसाइटी को कि जब हमारे सामने किसी के साथ कुछ होता है तो हम पैर पीछे करते हैं कि उसके साथ हो रहा है, हम एक्शन नहीं ले, हम क्यों बोलें। पर आज भी उसके साथ हो रहा है, कल वो हमारे साथ भी होगा। ये शायद उस चीज़ के लिए सोसाइटी को मैसेज है कि जब भी कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई जेंट्स खड़ा होगा, कोई लड़का खड़ा होगा, तो हम खुद खड़े क्यों नहीं होते अपने लिए भी, और हर उस लड़की के लिए जिसके साथ सोसाइटी में चुगल हो रहा है, वो परेशान हो रही है। तो आई थिंक वो उस चीज़ का मैसेज है कि जब भी किसी के साथ कुछ हो, लड़की के साथ खास करके आप खुद एकजुट हो जाए, खुद फाइट करें, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको। सर ब्यूटीफुल मोमेंट आ गया है, दर्शक पूरा इंतजार कर रहे हैं, सिनेमा में आ गया है, खास मैसेज क्या
इसमें पूरे देशवासी मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक तो आप अपनी फेसबुक लाइव पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी सोशल साइट पे आप इसकी जो भी कमियां है वो भी बताइए और जो भी अच्छाइयाँ है प्लीज आप बताइए, क्योंकि हर आदमी के पास आज सोशल साइट है, हर आदमी फेसबुक पे, हर आदमी इंस्टाग्राम पे, हर आदमी ट्विटर पे है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सिनेमा को इतना फैलाइए कि ये बाहर गाँव में मैसेज में जाए, बाहर के राज्य में जाए, जहाँ हमें भोजपुरी को बहुत छोटी भाषा बोल के टाल दिया जाता है, वहाँ आप लोगों को बताइए सोशल साइट पे कि हाँ यार एक सिनेमा बनी है और जो हमारी भाषा को छोटा समझते हैं एक बार इस सिनेमा को। भैया मटरू भैया इधर हैं। भैया आपका एक सवाल है कि आप ऐसा काम करते हैं कि लोग ताली बजाते हैं और सैल्यूट करते हैं, आखिरकार क्यों? हंसाते बहुत ज्यादा खेसारी जी बोर हो गए थे तो कहीं इस बार रुलाओ इसके ऊपर, तो खेसारी जी ने कहा मरवा डालो इसको, पब्लिक का सिर्फ पैसे मिलेगा, वोटा आदमी को जब आग होएगा, तो इसलिए खेसारी जी ने रुलवाया है पब्लिक को इस बार हमको मरवा के। तो मुझे अच्छा लगा और मैं अभी फिल्म देख रहा था, मारा तो लोग हमको ऐसे देखते, तो ठीक है, तो हंसाना भी चाहिए, रुलाना भी चाहिए। तो धन्यवाद खेसारी जी ने इतना कर दिया पड़ा कि पब्लिक को रुला नहीं रही, पहले तो हंसती थी पब्लिक मुझे देख के, और वो नहीं रही है तो अच्छा लगता है। थैंक यू भैया, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।